Good morning, dear students. So today we are moving to discuss about blood vascular system. In last lecture, we have studied about components of blood, and now how this blood is going to be circulated through entire body. We are going to discuss about that. Okay, so please uh, open your senses and understand the entire mechanism about blood circulation. So blood vessels we are going to discuss. Now, types of blood vessels. Generally, there are two types of the blood vessels, that is arteries and veins. But along with that, capillaries are also there. Okay, capillaries are the small components of entire blood vascular system to carry the blood to each and every cell, each and every tissue. Now, first of all, we are going to discuss about arteries. So arteries carry blood from heart to other tissues. They carry oxygenated blood except pulmonary artery. So dear students, एक ये भी समझ लीजिए कि आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके, ऑलवेज. एंड they contain oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery जो है वो deoxygenated blood लेके जाता है. ओके, अवे फ्रॉम द हार्ट इसके लिए भी है, हार्ट से ही एल्वियोली तक लेके जाने वाला जो काम है वो पल्मिनरी आर्टरी करती है. पल्मिनरी इसको इसीलिए बोला गया कि लंग्स तक ये ब्लड को लेके जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. Their smaller branches are known as arterioles. Okay, you can see over here. This is the bunch of arteriole. Okay, ये capillaries हैं, small. Okay, fine. These are the parts of artery, that is artery. Then tunia adventitia, that is external surface of the artery. Then tunica media, that is the central part of the artery wall, and tunica intima, that is the internal wall of the artery, और बीच में जो है that is the lumen. Okay, जहाँ से blood pass होने वाला है. So arteries have three layers: tunica intima, which is the innermost layer and which is made up of squamous epithelium, endothelium actually, epithelium का ही ये type है. Tunica media, which is the middle layer, that is smooth muscles and elastic fibers, and tunica externa, which is the outermost layer, which is made up of fibrous connective tissue with collagen fibers. So तीन लेयर हैं, तीनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं. इनर मोस्ट लेयर जो बना हुआ है दैट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम. मिडल लेयर जो है वो मसल्स का बना हुआ है और हमें पता है कि ये स्मूथ मसल्स ही होने वाले हैं. एंड इट इज ऑल्सो हैविंग इलास्टिक फाइबर्स. ओके, बिकॉज यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए आपको जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करना है वो स्मूथ मसल्स करेंगे, और आर्टरी का जो पूरा गेज है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल वॉल्यूम कैपेसिटी एरिया, वो बढ़ाना है तो दैट इज ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स. और जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज नोन एज एक्सटर्ना, वो फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है विच इज ऑफ द कोलाजन फाइबर्स. दूसरा जो पार्ट है दैट इज वेन्स. सो दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. ओके, वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट तक आता है. दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मिनरी वेन. पल्मिनरी रीजन के लिए दोनों ही वेन्स और आर्टरी दोनों का काम रिवर्स हो जा रहा है. देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर नोन एज वेन्यूल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यूल्स. ओके, फाइन. आर्ट्रियोल्स
these are venules, और दोनों का जहां पे जंक्शन हो रहा है those are capillaries. ओके, और जैसे आर्टरी में है ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये तीनों लेयर वेन्स में भी होते हैं सेम, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो याद रखनी है, दैट आर्टरीज कैरी ब्लड टू अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि आपके वेन्स हैं इट इज कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. ओके, और दूसरी जो बात है, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स एक्सेप्ट पल्मिनरी वेन. पल्मिनरी वेन में जो होता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मिनरी वेन में जो ब्लड आ रहा है, क्योंकि टूवर्ड्स हार्ट मतलब एल्वियोलर रीजन से, मतलब लंग से होते हुए लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में आने वाला है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Veins are also three layered, but tunica media is comparatively thin in veins compared to arteries. Okay. Now about capillaries, we are going to discuss. In tissues, arterioles divide into thin walled and single layered vessels. They are called कैपिलरीज. ओके, तो टिश्यूज का जो पूरा एरिया है जहाँ पे आर्टरियोल्स जो है उनका भी नेटवर्किंग ब्रांचिंग बढ़ने वाला है, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू थीन वॉल्ड मटेरियल, सिंगल लेयर वेसल्स बन जाते हैं, दोज आर नोन एज कैपिलरीज. और जबकि उसके बाद जो है दे यूनाइट इनटू वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम वेन्स. ओके, वेन्यूल्स आर कमिंग फ्रॉम वेन्स. ओके, now come to the main part of this entire discussion, that is heart, structure of heart. Heart is mesodermally derived organ located in mediastinum. Okay, हार्ट जो है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, मतलब कौन सा जर्म लेयर या डर्म लेयर है जो हार्ट बनाता है. क्योंकि ये हमें पता है कि किसी भी एनिमल में हायर ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग, तो 3 लेयर बनते हैं इन द एम्ब्रियो. ओके, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. ectoderm, endoderm and mesoderm. ecto मतलब बाहर का लेयर, एंडो मतलब इनर मोस्ट लेयर, एंड मीजोडर्म ये एक्टो और एंडो दोनों के बीच में होता है. तीनों डर्मिस लेयर एम्ब्रियो में से ही ये डेवलप होने वाले हैं, और तीनों डर्मिस लेयर की ड्यूटी अलग अलग है. तीनों डर्मिस लेयर जो है उनमें से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं हमारे बॉडी के, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं. जैसे एक्टोडर्म है, so it is actually making up the outer surface of our body, that is skin and all this, ectoderm. उसी तरह से हार्ट अगर बन रहा है तो हार्ट कौन से लेयर से बन रहा है हमारे एम्ब्रियो के, तो इट इज एक्चुअली फ्रॉम मेसोडर्म एंड लोकेटेड इन मीडियास्टाइनम. ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम उसके बाहर का पूरा एक एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, पेरिकार्डियम जो यहाँ पे कट किया हुआ आपको दिखाया गया है, दिस वन आउटर लेयर दैट इज पेरिकार्डियम, लेकिन यहाँ पे उसको कट करके दिखाए सो दैट यू कैन विजुअलाइज द हार्ट सेपरेटली. प्योर the pericardial space that is between pericardial membranes is filled with pericardial fluid. देखिए पेरिकार्डियम जो आपका बना हुआ है वो डबल लेयर है, डबल लेयर है तो उन दोनों के बीच में स्पेस है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस. और ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है डियर स्टूडेंट्स, ओके, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, so that it reduces the friction between the heart walls and surrounding tissues. Okay, वो क्या करता है, फ्रिक्शन रोकता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को between the wall of heart and surrounding tissue. Okay, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है आपके हार्ट को कंप्लीटली. ओके, मीडियास्टाइनम का पूरा देख सकते हैं आप, दोनों लंग्स के बीच में ये पूरा है एरिया, मीडियास्टाइनम. Okay, this area is the mediastinum.
तो ये डायग्राम पूछा जाता है बहुत बार, ABCD करके आपको पूछा भी जाता है कि इसमें लेबल करिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेबलिंग क्या है, ये भी पूछा जाता है। सो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ये बहुत बड़ा लग रहा है, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स नोन एज आर्ट्रिया, जिसको ऑरिकल्स भी बोला जाता है, एंड 2 लोअर चैम्बर्स, दोज आर नोन एज वेंट्रिकल। ओके, fine. The walls, that is cardiac muscles of the ventricle are much thicker than that of the atria. Okay, दो चैम्बर हैं, दो अपर चैम्बर, okay, this one and this one. You can see over here, this is the right atrium and this one is the left atrium. Okay, और ये नीचे के दो चैम्बर जो हैं ventricles, it is right ventricle and this one is a left ventricle. The walls of the ventricles are much thicker than that of the atria. का मतलब ये वॉल बने किस मटेरियल के, कार्डियक मसल्स के बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं थिकनिंग, ये आप मसल्स देख सकते हैं, नीचे के चैम्बर में मसल्स ज्यादा हैं। ओके, और ऊपर के जो दो चैम्बर है, दिस इज एंड दिस वन, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम, उनके बीच में जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं वो इतने थिक नहीं है जितने वेंट्रिकल में थिक होते हैं। वेंट्रिकल में ये वॉल्स बहुत ज्यादा थिक है। ओके, आर्टरी आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टा या सेप्टम। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये वाला जो है ना पूरा, जहां पे अभी कर्सर मैं घुमा रहा हूँ वो एरिया देखिए, ये जो पूरा मस्क्यूलर एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज नॉन एज इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ओके, आर्ट्रिया यहाँ से सेपरेटेड है, दोनों लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम बोथ आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो नीचे के दो चैम्बर जो है ना, दैट इज वेंट्रिकल्स, तो ये दोनों वेंट्रिकल्स सेपरेट किससे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला देखिए, दोनों का थिकनिंग देखिए, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो उसका थिकनेस देखिए, और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो उसका थिकनेस देखिए। सेप्टा का मतलब होता है कर्टेन। ओके, तो मतलब एक पूरा कर्टेन जैसा बना रहा है दोनों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए, पार्टीशन बना रहा है। सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन भी। तो वेंट्रिकल्स जो है वो सेपरेटेड है बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, in between atrium and ventricles there is a thick fibrous atrioventricular septum with an opening। देखिए, atrium और ventricle के बीच में भी openings हैं। ओके, those are known as atrioventricular सेप्टम विथ एन ओपनिंग। ओके, मतलब सेप्टा है विथ ओपनिंग। ओके, अब इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इजीली याद भी रख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं अभी। ओके, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि आपने देखिए दो आर्ट्रिया तो सेपरेट कर दिए लेफ्ट एंड राइट को थ्रू दिस इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के थ्रू, दो वेंट्रिकल को भी सेपरेट कर दिया थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन अब ये ऊपर का और नीचे का चैम्बर, जैसे ये राइट आर्ट्रियम है, ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, तो दोनों ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है उनको सेपरेट करने के लिए भी तो यहाँ पे कुछ चाहिए, और ऐसे यहाँ पे भी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी कुछ तो चाहिए ना। तो दोनों के बीच में सेप्टा तो है, जिसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टा। लेकिन यहाँ पे क्या है, विथ एन ओपनिंग। ओके, जैसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में सेप्टा तो है, लेकिन सेप्टा के साथ साथ वहां पे एक ओपनिंग भी है। ओके, ऐसे लेफ्ट और राइट लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा तो है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ओपनिंग भी है। ओपनिंग मतलब एक रास्ता भी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड। तो आइए देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे लिखा है अ ट्राइकस्पिड वाल्व व्हिच इज कॉल्ड थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। कहने का मतलब ये है कि राइट आर्ट्रियम ये वाला
और राइट वेंट्रिकल ये नीचे वाला, उन दोनों के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रास्ता बनाया है दैट इज हैविंग ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, इट इज हैविंग ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 मस्कुलर फ्लैप वाला यहाँ पे वाल्व है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपको दिखाया ट्राइकस्पिड वाल्व है ये, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में नीचे की ओर जाता है। ऊपर से ड्रेन होता है एट्रियम में, ड्रेन तो नहीं बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट ही है, लेकिन हम ड्रेन इसलिए बोल रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है और नीचे वेंट्रिकल में इस ब्लड को भेजना है। लेकिन ऐसे ही तो आप नहीं भेज सकते, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए ही पूरा सेप्टा तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे वाल्व भी दिया हुआ है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो कहाँ पे है, ये लोकेशन पूछा जाता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही लेफ्ट एरिया में आप आइए तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है, एंड इट इज बाइकस्पिड वाल्व, जिसके लिए एक स्पेशल नाम भी यूज होता है मिट्रल वाल्व। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो बाइकस्पिड वाल्व जो है उसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। बाइकस्पिड मतलब 2 मस्कुलर फ्लैप वाला यहाँ पे वाल्व है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Tricuspid and bicuspid valves allow the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricle। ये स्पेशलिटी है। ये कस्पिड वाल्व जो है ट्राई एंड बाय दोनों, इन दोनों का काम है कि दे आर एक्चुअली allowing the movement of blood only in one direction, that is from atria to ventricle। बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। फ्लैप बोला है, ढक्कन है, एक बार ये और ये ढक्कन नीचे की ओर खुल रहा है, एक बार नीचे ब्लड चला गया फिर ये ढक्कन ऊपर की तरफ बंद हो जाएंगे। ओके, फिर ये खुलने वाले नहीं है। प्रेशर ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर बैक नहीं आएगा। ओके, राइट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग to pulmonary artery and the left ventricle has an opening to aorta। This openings have semi-lunar valves। Okay, अब ये भी समझना है, हर जगह पे valves है यहाँ पे। Okay, right ventricle जो है वो किस में ओपन होता है, तो वो ओपन होता है पल्मेनरी आर्टरी में। ओके, पल्मेनरी आर्टरी में कौन, राइट वेंट्रिकल। ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑर्टा में ओपन होता है। ओके, दिस ओपनिंग्स हैव सेमिल्यूनार वाल्व्स। ओके, सेमिल्यूनार, सेमिल्यूनार वाल्व का मतलब क्या होता है, ल्यूनार मतलब मून, सेमी हाफ मून, हाफ मून शेप के वाल्व्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमिल्यूनार वाल्व्स। ओके, फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मेनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है। ओके, पल्मेनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पल्मेनरी आर्टरी में ब्लड जाने वाला है, और वहां पे जो ब्लड फ्लो भेजने के लिए आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वाल्व दिया गया, दैट इज पल्मेनरी सेमिल्यूनार वाल्व। ये वाला देखिए आप, हाफ मून जैसा शेप है ना यहाँ पे, सो इट इज कॉल्ड पल्मेनरी सेमिल्यूनार वाल्व, क्योंकि ये पल्मेनरी आर्टरी में ब्लड को लेके जाने वाला है। और उसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भेजता है ब्लड ऑर्टा के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिडन कुछ दिख रहा है नीचे, ये वाला जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ उसमें देखिए, उसमें भी सेमिल्यूनार वाल्व जैसा शेप आपको दिख रहा है, उसको बोला जाता है ऑर्टिक सेमिल्यूनार वाल्व। मतलब ये भी याद रखिए कि राइट आर्टरी से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मेनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ऑर्टा में। ओके, और दोनों जगह पे ब्लड का मूवमेंट जो है वो कलेक्ट कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो सेमिल्यूनार वाल्व। ओके,
so they prevent backflow of the blood to the ventricles. तो इस तरह से पूरा मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होता है। फाइन, okay, now structure of heart, you can see the diagram over here, okay, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया वही सारे लेबलिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। कुछ लेबलिंग जो यहाँ पे अप टू मेडिकल लेवल दिए गए हैं, मेडिकल लेवल मतलब मेडिकल के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वहां तक के लेवल के यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं ही है। ओके फाइन, तो ये फ्रंट व्यू आपको दिखाया है, दिस इज द बैक व्यू। ओके, ये पूरा आपको सेक्शनाइज करके दिखाया है और ये आपको पूरा कंप्लीट दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज राइट आर्ट्रियम, ये आपका जो है दैट इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दिस इज द एपेक्स ऑफ हार्ट, दिस इज इंफेरियर वेना कावा, ये आपका जो दैट इज लेफ्ट पल्मिनरी आर्टरी। ओके, दिस इज योर राइट पल्मिनरी आर्टरी। ओके, ये जो है आपके पल्मिनरी वेन्स। ओके, ये जो है आपका कोरोनरी आर्टरी। इन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जितना अभी हो चुका है उतने लेवलिंग में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ सर। ओके, और वही यहाँ पे आपको सेक्शनाइज वे में दिखाया गया है। ओके, नाउ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, अब इसको थोड़ा समझेंगे तब वो इजी हो जाएगा समझना स्ट्रक्चर को भी। सो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या है, इट इंक्लूड्स नोडल टिश्यूज, बंडल्स एंड फाइबर्स। ये पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम जो बना हुआ है वो 3 पार्ट का बना हुआ है, 3 मटेरियल का बना हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नोडल टिश्यूज, बंडल्स एंड फाइबर्स। Nodal tissues are specialized cardiac musculature present in heart wall. There are of 2 types, 2 तरह के नोडल टिश्यूज हैं। एक है साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको सैन बोला जाता है, दूसरा है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको एवियन बोला जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं पास्ट में, सैन और एवियन के बारे में। ओके, हार्ट के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिसफंक्शन के वे से बताते हुए या किसी एक डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में बताते हुए साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में। सो यू हैव टू कीप इन द माइंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ सैन एंड एवियन। तो 3 पार्ट में पूरा कंडक्टिंग सिस्टम डिवाइडेड है। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो काम आता है वो। सो नोडल टिश्यूज, बंडल्स एंड फाइबर्स। तो नोडल टिश्यूज, एक्चुअली नोडल टिश्यूज में से बंडल्स हैं और बंडल्स में से फाइबर्स है, इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है। नोडल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट इन हार्ट वॉल। ओके, एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, साइनोआर्ट्रियल नोड, सैन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, सैन इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। ये आपका जो है दैट इज द राइट आर्ट्रियम। ये पूरा चैम्बर जो रेड कलर का दिख रहा है वो पूरा है राइट आर्ट्रियम, और उसके राइट कॉर्नर में ये यहाँ पे मतलब टॉप, राइट टॉप ऑफ द हार्ट ऐसा आप बोल सकते हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द राइट कॉर्नर, उसको बोला जाता है साइनस नोड, दैट इज साइनो आर्ट्रियल नोड। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके नाम से ही पता चलता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। लेकिन कौन सा, लेफ्ट या राइट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट नियर टू द सेंटर of all the 4 chambers. So in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum. अब यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका atrioventricular septum,
यहाँ पे ये आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर राइट सेक्शन और ये है आपका आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर द लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, राइट आर्टरियम के कॉर्नर पे, यहाँ पे। और ये इतना भी सबसे दूर नहीं है, चारों कॉर्नर, चारों सेक्शंस जो है, नॉट कॉर्नर्स, चारों सेक्शंस जो है, मतलब राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सभी इससे बहुत नजदीक है। मतलब आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हार्ट के भी सेंटर के बहुत नजदीक एवीएन होता है, दैट इज आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे ये पोजिशनड है, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, इट इज ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द right atrium. Okay, okay. Now from the AVN, a bundle of fibers, arterioventricular bundle, that is called AVB या AV bundles, ये आप देख सकते हैं AV bundles. ओके, ये AVN है और वहां से AV bundle पास होता है through arterioventricular septa, this one. ओके, एंड डिवाइड्स इन द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और उसमें से दो ब्रांचेस बनते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ईच ब्रांच पासेस थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ इट साइड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका सैन है, दैट इज साइनो आर्टरियल नोड। ये दूसरा नोड जो है आपका, ये थोड़ा टिल्टेड आपको दिखाया है हार्ट, ये जो है दैट इज योर एवीएन आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, और उसमें से आप देख सकते हैं पूरा एक फाइबर डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज एवी बंडल। ओके, आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल। और वो कहाँ से पास हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इट एक्चुअली पासिस थ्रू आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये जो है राइट वाला आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, उसके ऊपर से ही ये पास होके यहाँ पे आ रहा है। एंड देन इट इज डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट। दिस इज द लेफ्ट ब्रांच एंड दिस इज द राइट ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच। In the ventricular wall, it breaks up into minute fibers. Okay, आप देख सकते हैं वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब वेंट्रिकल्स की जो वॉल है उसमें आप देख सकते हैं और भी ब्रांचिंग एक्सटेंसिव हो रहा है, एंड दिस ब्रांचेस आर नोन एज पर्किंज फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे 1 मार्क एमसीक्यूज। पर्किंज फाइबर्स, ओके, दे आर नोन एज पर्किंज फाइबर्स। These fibers along with the bundles are known as bundle of His। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, मतलब एरिया इन द सेंस, ये पूरा जो ग्रीन नेटवर्क यहाँ से लेके दिख रहा है ना, along with this, ये जहां से कर्सर मैंने घुमाना शुरू किया है वहां से अप टू द एंड, बोथ द साइड्स, लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स, ये पूरा ग्रीन नेटवर्क इस एरिया में जो फैला हुआ है उसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। ओके, तो पर्किंज फाइबर्स, लेफ्ट एंड राइट बंडल और एवी बंडल, ये सब कुछ साथ में मिलके बनते हैं बंडल ऑफ हिस। ओके, देखिए क्या हो रहा है, जैसे करंट जनरेट हो रहा है ऐसा हमें यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, और ऐसे ही हार्ट का पंपिंग होता रहता है। ओके, तो पूरा डायग्राम समझिए। फाइन, नोडल टिश्यूज generate action potential without any external stimuli, that is it is auto excitable। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, स्टिमुलस मतलब सिग्नल, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है टू कैरी आउट इट फंक्शंस फॉर पंपिंग। एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल ये खुद जनरेट करते हैं, और इसीलिए हार्ट के जो टिश्यूज है, नोडल टिश्यूज को बोला जाता है ऑटो एक्साइटेबल। ये जो है दिस वन इज अ सैन एंड दिस वन इज एवीएन, जहां पे अभी सिग्नल पहुंचा हुआ है, एनलाइटन पूरा दिख रहा है, दैट इज एवीएन, लेकिन जनरेट किसने किया, सैन। सैन ने सिग्नल दिया एवीएन को, और एवीएन सिग्नल आगे देगा पूरा का पूरा जो बंडल ऑफ हिस है, मतलब लेफ्ट एंड राइट बंडल, एवी बंडल, और उसके बाद पर्किंज फाइबर्स। ओके, और हमें पता है कि ये स्टिमुलस मतलब सिग्नल की वजह से क्या होने वाला है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ब्लड के लिए सर्कुलेशन करवाने के लिए, हार्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो सैन इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बाय जनरेटिंग
action potentials, that is 70 to 75 pulses per minute, so it is called pacemaker. तो बहुत बार सुना होगा हार्ट में पेसमेकर डलवाना है आर्टिफिशियल, तो एक्चुअली कौन काम नहीं कर रहा है तब? सैन जो है दैट इज साइनो आर्टरियल नोड, ये खुद एक सिग्नल जनरेट करता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, और ये सिग्नल जनरेट होते हुए जाता है अप टू ऑल द चैम्बर्स थ्रू दिस AVN node, और उसके थ्रू AV bundles, और देन bundle of His and Purkinje fibers, everything. एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से जो पल्सेस क्रिएट हो रहा है ना, ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो किस स्पीड का है? तो 70 to 75 पल्सेस पर मिनट, और उसीलिए ये सैन जनरेट करता है, इसलिए सैन को बोला जाता है पेस मेकर. ओके, नाउ सी द पंपिंग ऑफ द हार्ट. ओके, तो इसी के आगे का पूरा टॉपिक जो है इसके रिलेटेड है, दैट इज कार्डियक साइकिल. इसको हम कल डिस्कस करेंगे. आज हमने पूरा एनाटॉमी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स. और देन आफ्टर कार्डियक साइकिल वी विल बी हैविंग अ टॉपिक ऑफ डिजीज रिलेटेड टू दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ओके फाइन, और हमारा ये पूरा चैप्टर जो है ये वहां पे खत्म हो जाएगा, मतलब परसों ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा. ओके, सो प्लीज रीड केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, प्रिपेयर क्वेश्चंस, ओके, एंड क्लिक your queries, post your queries. Have a nice day.